दोस्तों, आज जो आपके बीच वीडियो लेकर आया हूं, यह है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि आप जानते ही होंगे हमारे देश के राष्ट्रपति भी थे। तो समय न गवाते हुए वीडियो की ओर चलते हैं। मिसाइल मैन के रूप में ख्याति प्राप्त कर चुके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम निश्चय ही भारत के सर्वाधिक योग्य, कर्मठ, निष्ठावान, दृढ़ संकल्पित तथा विलक्षण प्रतिभा से संपन्न महान हस्ती और भारत के 12वें राष्ट्रपति हैं। अपने उत्कृष्ट व्यक्तित्व तथा प्रबल महत्वाकांक्षा के बल पर वे अखबार के हॉकर से विज्ञान के क्षेत्र में शिखर पर पहुंचे तथा भारत के प्रथम नागरिक के पद पर आसीन हुए। भारत के पहले उपग्रह प्रक्षेपण भारत के पहले उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 कलाम की ही देन है। पृथ्वी और अग्नि जैसे प्रक्षेपास्त्रों का निर्माण कर उन्होंने देश की प्रक्षेपास्त्र शक्ति को बढ़ाकर भारतीयों को गौरवान्वित किया है। 1998 के पोखरण परमाणु विस्फोट उनके लंबे प्रयासों का ही परिणाम है। देश के प्रति उनकी निष्ठा तथा देशवासियों का उनके प्रति सम्मान ने उन्हें 1997 में भारत रत्न से विभूषित करवाया। उनमें सौम्यता तथा सरलता कूट कूट कर भरी हुई थी, जो सहज ही किसी को आकर्षित कर लेती है। वे एक सच्चे देशभक्त तथा संपूर्ण भारतीय व्यक्तित्व के प्रतीक हैं। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि उनके नेतृत्व में देश को एक नई दिशा मिलेगी तथा हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित होगी। राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद कलाम ने जो कुछ कहा, उससे साफ जाहिर है कि वे अपने को राष्ट्रपति चुनने वाले के एहसानमंद तो हैं, किंतु उनके गुलाम नहीं हैं। उनका लक्ष्य देश को जगत गुरु बनाने का नहीं, देश की तकनीकी उन्नति और गरीबी हटाने में है। उनके अनुसार देश वही होता है जहां बीमारी ना हो, खूब सारा धन संपत्ति हो, लोग हिल मिलकर रहें और बाहर वाले से सुरक्षित हों। उन्होंने युवाओं को याद दिलाते हुए कहा कि हर युवा को इरादा बनाना चाहिए, तकनीक, जानकारी और देश प्रेम के लिए खून पसीना बहाएगा, अपने दम को देश के लिए नए सपनों को पूरा करने के लिए लगाएगा। उन्होंने वर्तमान भारतीय संविधान को उसी रूप में चालू रखने की इच्छा जाहिर की। उनके अनुसार धर्म निरपेक्षता ही देश की जान है। डॉक्टर कलाम को दुख है कि देश गरीब क्यों है, जबकि हमारे पास सब कुछ है। डॉक्टर कलाम के पास पीछे जाने का नहीं, आगे जाने का नक्शा है। उनकी किताब इंडिया 2020 नई सदी की कल्पना 20 साल बाद के भारत की सोचती है। हमारे राष्ट्रपति को देश के पैसे की कितनी चिंता है, इसका एक उदाहरण है उनकी पहले दिन राजघाट यात्रा, जब उन्होंने कहा कि राजघाट पर कहीं यह घटना भी दिखाई जाए जिसमें गांधी जी ने दान में मिले 400 रुपये में से 10 पैसे खोने पर पूरे दिन उपवास किया था। डॉक्टर कलाम मुस्लिम संप्रदाय के हैं, किंतु उन्हें हिंदू धर्म भी प्रिय है। उन्होंने केवल कुरान का अध्ययन ही नहीं किया, अपितु गीता और रामायण का भी ज्ञान है। गांधी जी के विचारों के वे अंधभक्त हैं। नेहरू जी ने जय जवान का नारा देकर जवानों का हौसला बुलंद किया था। शास्त्री जी ने जय किसान का नारा देकर किसानों, कृषि की महत्ता दर्शाई थी। और वाजपेयी जी ने
जय विज्ञान का नारा देकर देश की प्रगति के लिए बल दिया और अब डॉक्टर कलाम को राष्ट्रपति के पद पर आसीन कर विभिन्न राजनीतिक दलों ने वाजपेयी जी के उस नारे पर अपनी सहमति की मुहर लगा दी।